सुहेल अफरीदी साहब अपनी काबीना तश्कील देने के लिए अब मुशावरत कर रहे हैं, अब इजलास बुला रहे हैं, पार्टी के रहनुमाओं के साथ, पार्टी की क़यादत के साथ कंसल्टेशन कर रहे हैं। यानी खान साहब से मुलाकात के बगैर ही अब सुहेल अफरीदी साहब ने हार मान ली है। आप इसको अच्छी खबर कह लें या सुहेल अफरीदी का सरेंडर कह लें या हार मानना कह लें, लेकिन अब खान साहब की मुलाकात के बगैर ही वो अपनी काबीना तश्कील दे जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने रात ही क्लियर कर दिया था कि पाकिस्तान की तरफ या इस्लामाबाद की तरफ मैली आंख से देखने वाली जो आंखें हैं वो नो चली जाएंगी। आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, खबर यह है कि एस्टेब्लिशमेंट ने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की अडयाला जेल में मुकम्मल और भरपूर तसल्ली करा दी है। न सिर्फ इमरान खान की सेटिस्फेक्शन कराई गई, बल्कि बानी पीटीआई इमरान खान के साथ साथ तालिबान की भी तसल्ली कराई गई है। अब यह सेटिस्फेक्शन एस्टेब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने, रियासत पाकिस्तान ने इमरान खान की और तालिबान की किस मामले पे कराई है, इस खबर की तफसीलात पे आने से पहले हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की, जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन बिला आखिर सुहेल अफरीदी ने भी हार मान ली है। सुहेल अफरीदी ने भी सरेंडर कर दिया है। सुहेल अफरीदी ने भी अपने दावों के बरक्स शिकस्त तस्लीम कर ली है। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग से अपने ब्लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके अलावा हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी तफसीलात भी आगे चल के आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अरे सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो सुहेल अफरीदी साहब का बार बार ये मुतालबा सामने आ रहा था कि वो वज़ीर आला बनने के बाद बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद ही अफरीदी साहब ये कहते रहे कि वो अपनी सूबाई काबीना तश्कील देंगे। नाज़रीन, अगर हम कुछ लम्हों के लिए माजी में चले जाएं तो यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी जब नवाज शरीफ को पनामा के केस में डिस्क्वालीफाई किया गया और मुस्तफा नवाज की तरफ से शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म बनाने के बाद नवाज शरीफ को पार्टी का सदर बना दिया गया था। 2018 के सेनेट के इंतखाबात होने वाले थे और सेनेट के उन इंतखाबात में जो मुस्तफा नवाज ने अपने कैंडिडेट्स के जो टिकट जारी किए थे सेनेट इलेक्शन के लिए, वो मुस्तफा नवाज के सदर नवाज शरीफ ने जारी किए थे। नवाज शरीफ के खिलाफ पनामा के केस में कन्विक्ट होने के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी कि एक ऐसा शख्स जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया है, नाअहल करार दिया है, वो किंग मेकर नहीं बन सकता। ऐसा शख्स जो खुद पार्लियामेंट का मेंबर नहीं बन सकता, पार्लियामेंट का मेंबर कौन बनेगा, पार्लियामेंट का मेंबर कौन नहीं बनेगा, वो कैसे फैसला कर सकता है जो खुद डिस्क्वालीफाई करता है। अब तहरीक इंसाफ की इस ख्वाहिश पे, इस दरख्वास्त पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया और 2018 के इंतखाबात में जो नवाज शरीफ ने अपने उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी किए थे, वो तमाम टिकट्स कलअदम करार दे दिए गए। सेनेट के इंतखाबात में मुस्तफा नवाज के उम्मीदवारों ने आजाद हैसियत में हिस्सा लिया। ना सिर्फ ये, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की दरखास्त पे नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत से भी हटा दिया गया और यह डिक्लेयर कर दिया गया कि नाअहल शख्स जो कि आर्टिकल 62(1)(f) पूरा उतरता ना हो, वो पार्टी का सदर भी नहीं बन सकता, वो पार्टी का चेयरमैन भी नहीं बन सकता। यही बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके चलती रही। आज जब खैबर पख्तूनख्वा के सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला बने हैं, वो कहते हैं कि मैंने अपनी काबीना तश्कील देनी है और काबीना के लिए मैंने जो मुशावरत करनी है, जो हतमी फैसला करना है, वो बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान करेंगे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपने माजी के बयानिए से एक बहुत बड़ा शिफ्ट था, एक बहुत बड़ा यू टर्न था और इसके लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेस भी थे। अगर खान साहब के साथ सुहेल अफरीदी साहब मुशावरत करके अगर अपनी काबीना तश्कील देते तो वो चैलेंज भी हो सकते थे, लेकिन अब नाज़रीन क्या हुआ है, खान साहब के साथ मुलाकात भी नहीं हुई और सुहेल अफरीदी साहब अपनी काबीना तश्कील देने के लिए अब मुशावरत कर रहे हैं, अब इजलास बुला रहे हैं, पार्टी के रहनुमाओं के साथ, पार्टी की क़यादत के साथ कंसल्टेशन कर रहे हैं। यानी खान साहब से मुलाकात के बगैर ही अब सुहेल अफरीदी साहब ने हार मान ली है और वो अपनी काबीना तश्कील देने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इस सारी कंट्रोवर्सी में मैं इमरान खान साहब को दाद दूंगा। जब कल इमरान खान साहब की हमशीरा उज़्मा खान साहबा ने उनके साथ मुलाकात की और
KPK की काबीना के हवाले से उनसे बात की तो इमरान खान साहब का जवाब यह था कि सोहेल अफरीदी खुद फैसला करें अपनी काबीना के हवाले से, सूबे की जरूरियात को देखते हुए मुख्तसर काबीना तश्कील दें। नाज़रीन, अगर खान साहब भी ये कह देते कि सूबाई काबीना मेरे फैसले के साथ तश्कील पाएगी, तो नाज़रीन जब भी ये मुलाकात सोहेल अफरीदी के साथ होती और उस मुलाकात के बाद अगर अफरीदी अपनी सूबाई काबीना तश्कील देते तो ये चैलेंज हो जाती। अब PTI की क़यादत को तो इस बात का इदराक नहीं था कि माजी में अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ हम जो हथकंडे इस्तेमाल करते रहे, आज हम कहते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ बेशक नाअहल है लेकिन पार्टी का फैसला वो करेगा, काबीना की तश्कील में वो फैसला करेगा, तो ये तमाम चीजें चैलेंज हो जाती। और खान साहब ने अंदर से जो पैगाम भिजवाया है, मैं कहता हूं सैनिटी परवेल की है। खान साहब ने सेंसिबल डिसीजन लिया है कि अफरीदी साहब अपनी काबीना खुद तश्कील दें। अब यह काबीना चैलेंज नहीं हो सकती। आप इसको अच्छी खबर कह लें या सोहेल अफरीदी का सरेंडर कह लें या हार मानना कह लें, लेकिन अब खान साहब के मुलाकात के बगैर ही वो अपनी काबीना तश्कील दे जा रहे हैं। अब नाज़रीन आ जाते हैं, बात कर लेते हैं तालिबान की। नाज़रीन, तालिबान के साथ जो पाकिस्तान के मुज़ाकरात हुए, जो मैंने इंट्रो में आपको खबर दी कि खान साहब की तसल्ली भी करवा दी गई और खान साहब के साथ तालिबान की तसल्ली भी करवा दी गई है। खान साहब का अडयाला जेल में बैठ के जो बयानिया था कि ट्राइबल एरिया में ऑपरेशन ना किया जाए, ऑपरेशन रोका जाए और मामलात को अफगानियों के साथ बातचीत के जरिए हल किया जाए, जबकि यहां से स्टेट ये कह रही थी कि इनके साथ हम बातचीत करके देख चुके हैं, बातचीत का कोई नतीजा अफगान तालिबान रजीम के साथ नहीं निकला। वजीर दाखिला गए, वजीर खारजा गए, सेक्रेटरी खारजा गए, मामले जो खसूसी हैं, वजीर आज़म के जो स्पेशल एनवॉय हैं फॉर अफगान अफेयर, उन्होंने विजिट किया। जो सिक्योरिटी इदारों के अहम अहदेदारान हैं वो अफगानिस्तान में गए, लेकिन पाकिस्तान का जो मुतालबा था कि अफगान सॉइल इस्तेमाल ना हो पाकिस्तान के खिलाफ, और जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं, जो दहशतगर्दों की महफूज पनाह गाहें, उनके खिलाफ तालिबान रजीम, तालिबान जो हुकूमत है वो कार्रवाई करे। लेकिन पाकिस्तान के इस मुतालबे को तालिबान रजीम में गैर संजीदा लिया। पाकिस्तान के इस मुतालबे पे कोई जिम्मेदारी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का इजहार नहीं किया गया। अब नाजरीन, खान साहब का ये जो एक शौक था ये भी पूरा कर दिया गया है। चस्का था ना बातचीत करने का। पहले पाकिस्तान डायरेक्टली अफगानिस्तान के साथ बातचीत करता रहा, अब इश्तियाल अंगेजी के बाद जो कि अफगानिस्तान ने की, जिसका पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान ने इस जारियत के बाद, इस इश्तियाल अंगेजी के बाद दोहा में अपने दोस्त ममालिक के इंसिस्ट करने पे, दोस्त ममालिक कतर और तुर्की की बात हो रही है, पहले दोहा में मुज़ाकरात हुए, फिर 4 दिन इस्तांबुल में मुज़ाकरात किए, लेकिन नतीजा क्या निकला कि लातों के जो भूत हैं वो बातों से नहीं मानेंगे। मुज़ाकरात की टेबल पर बात को फाइनल करके, मुआहिदा करके, जब उसको तहरीरी शक्ल देने की बारी आई, काबुल से राब्ता किया, अफगान डेलीगेशन पीछे हट गया कि नहीं, तहरीरी मुआहिदा नहीं, आएँ बाएँ शाएँ की गई। तो ये जो मुज़ाकरात होते रहे, इसका नतीजा क्या निकला? ये मुज़ाकरात अफगानिस्तान के हुकूमत के साथ, अफगानिस्तान के तालिबान रजीम के साथ हो रहे थे। तो खान साहब की तसल्ली हो गई, तहरीक इंसाफ की तसल्ली हो गई कि ये बातचीत से मानने वाले नहीं, और इन मुज़ाकरात में कतर और तुर्की जैसे पाकिस्तान के मुखलस दोस्त ममालिक भी इसमें शामिल थे। अगर उनकी इंटरवेंशन के बावजूद, उनकी फैसिलिटेशन के बावजूद, तुर्की और कतर की मेजबानी के बावजूद अगर ये मुज़ाकरात पे नहीं आए और अपनी साइल को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोकने के लिए कोई तहरीरी मुआहिदा नहीं कर रहे थे, तो फिर पाकिस्तान अगर अकेला बात कर रहा था तो फिर उन्होंने कहां पे मानना था? तो ये मेरे ख्याल से खान साहब की तसल्ली हो गई है। ये खान साहब के साथ सोहेल अफरीदी की तसल्ली भी हो गई है। और जहां तक बात है तालिबान की तसल्ली कराने की, तो मुज़ाकरात की नाकामी के बाद आज जो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन्होंने बड़ा तगड़ा और दलेराना स्टेटमेंट दिया है। वैसे तो रात भी ख्वाजा आसिफ साहब ने एक टीवी टॉक शो में यह वाज़ेह तौर पे कह दिया था कि जो धमकियां पाकिस्तान को तालिबान के रजीम की जानिब से, तालिबान रजीम के नुमाइंदों की जानिब से दी जा रही हैं कि हम इस्लामाबाद पे हमला करेंगे, ख्वाजा आसिफ ने रात ही क्लियर कर दिया था कि पाकिस्तान की तरफ या इस्लामाबाद की तरफ मैली आंख से देखने वाली जो आंखें हैं वो नोच ली जाएंगी। लेकिन आज ख्वाजा आसिफ ने बड़ी डिटेल के साथ तालिबान की तसल्ली कराई है। क्या तसल्ली कराई है? उनके बयान की नाज़रीन में चंद लाइनें इस वीडियो लॉग में पढ़ना चाहूंगा। नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने लिखा कि ये जो एक तासुर है
कि जो अफगानिस्तान है वो सल्तनतों का कब्रिस्तान है। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ये सिर्फ अफगान अवाम की तबाही का निशान है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अफगानिस्तान हमेशा से सल्तनतों के खेल का मैदान रहा है। अफगान तालिबान के जंग पसंद अनासर ने हमारी हिम्मत को अगर गलत समझा है, अगर वो लड़ना चाहते हैं तो दुनिया सब कुछ देखेगी। यानी अफगानिस्तान अगर टेररिस्ट एलिमेंट्स का खात्मा नहीं करता और पाकिस्तान के साथ जंग ही चाहता है तो फिर ये जंग ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि पूरी दुनिया देखेगी और इनकी धमकियां सिर्फ तमाशा है, हकीकत नहीं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अपनी बात जारी रखते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हमने तुम्हारी धोखाधही बहुत अरसा बर्दाश्त कर ली। यानी पिछले 4 सालों से पाकिस्तान नेगोशिएशन में था तालिबान रजीम के साथ। भाई इस मसले को हल करें। आपकी सरजमीन इस्तेमाल करके पाकिस्तान में दरअंदाजी, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की जाती हैं। आपकी जमीन इस्तेमाल होती है दहशतगर्दी के लिए, पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के लिए। लेकिन 4 सालों से जो ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हम यह बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन हमारी इन रिजर्वेशन को अफगान तालिबान रजीम ने एड्रेस नहीं किया। अब ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान किसी भी दहशतगर्दाना या खुदकुश हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। किसी भी मुहिमजोई का जवाब सख्त और कड़वा होगा। तालिबान रजीम को चाहिए कि अपने इंजाम का हिसाब जरूर रखें, क्योंकि पाकिस्तान के अज़म और सलाहियतों को आजमाना उनके लिए बहुत महंगा साबित होगा। यानी पाकिस्तान ने अब पैगाम वाज़ेह तौर पे अफगान तालिबान रजीम को दे दिया है कि अगर पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई, कोई खुदकुश हमला हुआ, अफगान सरजमीन से दरअंदाजी की कोशिश की गई, तो ये कार्रवाई जो है अफगान तालिबान रजीम को, अफगान हुकूमत को महंगी पड़ेगी। इजाजत चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।